आज का हमारा टॉपिक है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू अहिंसा, इसके बारे में हम काफ़ी सुनते हैं। अब ये जो एक्ट है ये वुमेन के बारे में बात करता है, मेन के बारे में कोई बात नहीं की गई है इस एक्ट के अंदर। थोड़ा सा एक्ट बाइज्ड है अगर हम देखें तो। इस एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, कौन डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन कर सकता है, किसके खिलाफ, और किसको बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी, कौन यहाँ पे एक्यूज्ड होगा, कौन यहाँ पे विक्टिम होगा। तो हम देखते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन डीवी एक्ट। सबसे पहले आता है एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन कहाँ पे दिया गया है? डेफिनेशन के अंदर दिया गया है, सेक्शन 2A के अंदर। एग्रीव्ड पर्सन यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे होगी वुमेन, एनी वुमेन जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हो रिस्पोंडेंट के साथ। ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन एंड रिस्पोंडेंट यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं। ओके, एग्रीव्ड पर्सन वही है जिसके साथ ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। ठीक है, चाइल्ड सेक्शन 2B के अंदर दिया गया हु इज़ बिलो 18 ईयर्स इंक्लूड एनी अडॉप्टेड स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड। डोमेस्टिक रिलेशनशिप सेक्शन 2F में दिया गया है लिविंग टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड रिलेटेड बाय कॉन्सुगैनिटी, मैरिज, अडॉप्शन एंड फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। डोमेस्टिक रिलेशनशिप साथ में रहना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक शेयर्ड हाउस होल्ड में। रिस्पॉन्डेंट सेक्शन 2Q मीन्स एनी एडल्ट पर्सन, एडल्ट मेल पर्सन। एडल्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसको बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो एक्यूज्ड की फॉर्म में ही यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, शेयर्ड हाउस होल्ड सेक्शन 2S में लिविंग टुगेदर एट एनी स्टेज ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप इन शेयर्ड हाउस होल्ड इंक्लूड सच हाउस होल्ड ओन्ड टेनेंटेड जॉइंटली। शेयर्ड हाउस होल्ड के लिए वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, साथ में रहना। तुम जितने भी साइड डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हो किसी भी स्टेज पे, ठीक है, एक शेयर्ड हाउस होल्ड में। इसमें घर के बारे में भी बताया गया है कैसा होगा। हाउस होल्ड ओन्ड हो, टेनेंटेड हो एंड जॉइंटली। ओके, देन हु कैन फाइल कंप्लेंट, ये हमें कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2Q प्रोविजो में। ठीक है, अब देखा जाए तो हमें ये तो पता है ये वुमेन के बारे में ये एक्ट बात करता है, लेकिन कौन सी वुमेन और कौन कौन इसमें आ सकता है? तो जब हम इसको देखने के लिए 2Q का प्रोविज़न बेसिकली हमें ये बताता है, तो इसमें सबसे पहले आती है वाइफ। वाइफ कौन? मैरिड वुमेन, फीमेल पार्टनर जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रही हो। आजकल कॉमन बेसिस पे देखा जा रहा है काफ़ी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं जिससे उन्हें कंपैटिबिलिटी पता चल जाए, जो उनका पर्सपेक्टिव है बेसिकली कि अगर हमारे बीच में अभी कंपैटिबिलिटी है कि हम वहाँ तक लेके जा भी सकते हैं कि नहीं शादी तक इसे, तो उस बारे में। अब देख, बहुत सारे ऐसे भी केसेस सुनने में आते हैं जहाँ पे पता चलता है कि लिव इन रिलेशनशिप में भी ऐसा हो रहा है कि जो मेल पार्टनर है फीमेल पार्टनर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। तो इसलिए उन फीमेल पार्टनर्स के पास ये वो कंप्लेन कर सकती है अपने मेल पार्टनर के खिलाफ। ठीक है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हो सकती है कंप्लेंट? हस्बैंड और मेल पार्टनर। व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? इसको समझने के लिए हमें देखना होगा सेक्शन 3 डीवी एक्ट का। डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिकली इसमें डेफिनेशन हमें दी गई है। 4 तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस हमें पता चलता है। 4 तरीके का आप मानो, या 4 तरीके हैं जो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताते हैं। फिजिकल अब्यूज़ होता है, सेक्शुअल अब्यूज़ होता है, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ एंड इकोनॉमिक। ओके, तो अब हम जब इसको थोड़ा नॉर्मल बेस पे देखें तो हमें समझ में आता है कि हार्म करना, इंजरीज, एंडेंजर द लाइफ, ओके, डराना धमकाना ग्रीव्ड पर्सन को, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना। ओके, अब फिजिकल अब्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, बॉडीली पेन, हार्म, एंडेंजर टू लाइफ। ओके, अब एजॉल्ट करना, क्रिमिनल इंटरमिनेशन, क्रिमिनल फोर्स। ओके, सेक्शुअल अब्यूज़ में क्या होगा? Any conduct of sexual nature that abuses, humiliates, degrade, violates the dignity of woman. Verbal and emotional abuse, ये सबसे कॉमन बेसिस पे देखा जाता है, जो हम वैसे भी सुनते हैं कि इंसल्ट करना, ह्यूमिलेशन। ठीक है, उसके बाद लड़का पैदा क्यों नहीं किया, लड़का पैदा होता तो ऐसा होता, ऐसा। बार बार डराना धमकाना कि अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो हम तुम्हारा